Welcome to the NEET Objective GK Objective Biology channel. Please like it, share it, and subscribe it so that we will get the new notification for the videos which are uploaded. तो ये तुम्हारा क्लास 12th चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये जो पैराग्राफ है 10.2.3, इस पैराग्राफ की एक एक कैरेक्टर बोलो तो बर्ड के अंदर भी घुस जाओ, कैरेक्टर कीमती है इसका। 2 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, इधर या उधर से घुमा के हर साल आ रहे हैं। तो इस पैराग्राफ को एकदम रट जाओ। तो इसमें हम पढ़ना शुरू करते हैं। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर commercial and industrial production of certain chemicals like organic acids, alcohols and enzyme। तो इस पैराग्राफ से जो क्वेश्चन बनता है वो माइक्रोब्स के नाम, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो ईस्ट का हो, उसके बाद उनसे बनने वाला प्रोडक्ट, और तीसरी चीज़ जो जुड़ जाती है उस प्रोडक्ट का फंक्शन। तो ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ में जो कि पूछी जाती है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स आर एस्परजिलस नाइगर, और ये क्या है, फंगस है। तुम्हें ये भी ध्यान रखना कि कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा फंगस है, कौन सा ईस्ट है। तो एस्परजिलस नाइगर ये तुम्हारा फंगस है, ये प्रोड्यूस करता है सिट्रिक एसिड। अब एसिटोबैक्टर एसिटाई ये बैक्टीरिया है, वहाँ फंगस था, ये बैक्टीरिया है, ये एसिटिक एसिड सिक्रेट करता है। अब क्लॉस्ट्राइडियम बोचुलाइकम ये भी बैक्टीरिया है ऑफ ब्यूटाइरिक एसिड, ये कि तुम्हारा क्या बना रहा है, ब्यूटाइरिक एसिड। अब लैक्टोबैसिलस ये भी बैक्टीरिया है ऑफ लैक्टिक एसिड। तो फर्स्ट पैराग्राफ तो थोड़ा सिंपल सा है, बस एक ये ध्यान रखना कि एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है, बाकी सब बैक्टीरिया। अच्छा जी, ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है जी, इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, बहुत कॉमन टर्म है, पहले भी आया ही। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, तो माइक्रोब से हम एंजाइम भी निकाल सकते हैं भाई। लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस, ठीक है जी, लाइपेजेस का काम देख लो। एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री, ये हो गए। तो ये था माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। अब देखते हैं कि यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट बोटल्ड फ्रूट juices brought from the market are clearer as compared to those made at home। अब जो हम घरों में बनाते हैं उससे ज़्यादा ये मार्केट वाले क्लियर रहते हैं, क्योंकि इनको हम ट्रीट करते हैं एंजाइम से। कौन सा एंजाइम है वो मैं दिखाता हूँ। तो दिस इज बिकॉज द बोटल्ड जूसेस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएसेस। तो ये पैराग्राफ, ये लाइन कि कौन से एंजाइम है भैया जो मार्केट से हम लाते हैं वो क्लैरिफाइड क्यों होते हैं, पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस इसमें एंजाइम का ट्रीटमेंट देते हैं। तो अब आ जाओ अगले पे, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये एक प्रोडक्ट है, कौन प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस। एंड जो ये प्रोड्यूस होता है इसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड भी करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफाई भी करेंगे, ये ध्यान रखना, खाली डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। इज यूज्ड एज ए क्लॉट बस्टर, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मैचिंग टाइप में भी आ रहा है। क्लॉट बस्टर को कहाँ मैच करोगे, स्ट्रेप्टोकाइनेस से। फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक, ठीक है जी। तो ये क्लॉट बस्टर है, क्लियर है, मतलब जो ब्लड में क्लॉट बन जाता है उसको हटा देता है। तो ये ध्यान रखना तुम्हें। और ये किससे बनता है भैया, बैक्टीरियम है स्ट्रेप्टोकोकस से, और इसको जेनेटिकली मॉडिफाई भी करते हैं। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल अब है साइक्लोस्पोरिन ए, ये क्या है, दैट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस। अब इसके लिए क्या है, फंगस है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये एक पैराग्राफ हो गया। इसमें क्या है, साइक्लोस्पोरिन एक क्या है, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, किस में यूज होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट में।
कहाँ से कौन प्रोड्यूस करता है? फंगस। कौन सा फंगस? तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अब स्टैटिन पे आ जाओ। स्टैटिन प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट। अब स्टैटिन के लिए क्या है? ईस्ट है। कौन सा ईस्ट है? मोनास्कस परपरियस हैव बीन कमर्शियलाइज्ड, और ये कमर्शियलाइज हो चुका है एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेगा। क्या चीज? स्टैटिन्स। कौन प्रोड्यूस करता है? ईस्ट। कौन सा? तो मोनास्कस परपरियस। इट एक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम। अब ये देख लो, इस लाइन को बार बार पूछा गया है, वेदर इट एक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली और नॉन कॉम्पिटिटिवली। तो जब क्वेश्चन आता है तो माइंड से निकल जाता है कॉम्पिटिटिव था कि नॉन कॉम्पिटिटिव था। इसे ही तो बोलते हैं क्लॉज रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑप्शंस। बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं टू ऑप्शंस, और जो एनसीईआरटी में टर्म दी हुई है उसकी बहुत ज़्यादा रिलेटेड टर्म पूछी जाती है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखो, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिशन है, और ऑप्शन में अगर नॉन कॉम्पिटिटिव दे दिया तो तुम्हें वहाँ चूज करना है, ध्यान रखना। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है जी। तो इसके साथ ये वाला पैराग्राफ एक बार और रिवाइज कर लो। इसको मैं तुम्हें रेकमेंड करूँगा कि भैया ये ज़रूर पढ़ के जाना। 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। तो एस्परजिलस नाइगर क्या था? फंगस था। क्या बना रहा था? सिट्रिक एसिड। एक एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या बना रहा है? एसिटिक एसिड। सिंपल बैक्टीरियम है। क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिकम क्या है? बैक्टीरियम है, ब्यूटारिक एसिड का है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड है। अब सैक्रोमाइसस सेरेविसी किस चीज़ का? इथेनॉल का है। लाइपेजेस यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस। ठीक है जी। हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। उसके बाद जो हमारे मार्केट से जूस आते हैं उसके अंदर क्यों क्लैरिफाइड होते हैं? पैक्टिनेसिस एंड प्रोटीएसिस से क्लियर किए जाते हैं वो। स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ से आता है? बैक्टीरियम से। कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस। क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। ठीक है। कहाँ? किन पेशेंट्स में? जो कि जाते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, इससे हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। अनदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है तुम्हारा साइक्लोस्पोरिन ए। ये क्या है? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। किस में यूज होता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट में। कौन प्रोड्यूस करता है? फंगस। कौन सा फंगस? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। रट लो इसको। स्टैटिन आ गए। कैसे काम करता है? एक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम। कौन सा एंजाइम को? जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है? ईस्ट। कौन सा ईस्ट? तो मोनास्कस परपरियस। इसको कमर्शलाइज भी किया गया है। और ये जो तुम्हारा है स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफाई भी करते हैं, ध्यान रखना। एकमात्र तुम्हारा जो प्रोडक्ट है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है फंक्शनल होने के लिए, तो ये तुम्हारा स्ट्रेप्टोकाइनेज है। ठीक है जी। तो ये हुआ ओवर। इसको तो मतलब जब भी एनसीईआरटी खोलो क्लास 12th की तो एक बार ज़रूर घुमा दो। ये पैराग्राफ ज़रूर पढ़ लो। इस पैराग्राफ में क्लास 12th में भी आते हैं सब्जेक्टिव टाइप में, और तुम्हारा नीट में तो खैर है ही। रिजर्व्ड पोर्शन है, दिस पोर्शन इज रिजर्व्ड इन नीट, ये ध्यान रखो।